फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इवेल्युएट करना है 3 टू पावर -2। देखो सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा ये वाला हमारे लिए, क्योंकि पता क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमें ये देखना है जो पावर है वो पॉजिटिव बनानी हमने, और अगर कभी भी पावर को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से करना है। हमें इसको सॉल्यूशन को लेके चलना है। इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पे ऐसे मानेंगे 3/1, ठीक है। इसकी पावर हो गई -2, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में 1 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/3 पलट देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं। पावर हो गई इसकी 2, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 ज़ा 9। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, -4 की पावर -2। इसमें भी सेम ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली कर लें इसको। 1/4 आ जाएगा ये, राइट। 1/-4 की पावर +2 हो जाएगी। देखो रेसिप्रोकल ले लिया हमने, पलट दिया इसको। 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी पावर इवन होती है 2 4 6 8 इस तरह से, तो अगर अंदर माइनस है तो आंसर प्लस में आ जाता है। फिर ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में है 1/2। देखो प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आगे वाले क्वेश्चंस की। 1/2 की पावर -5। अगेन यहाँ भी हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल में 2 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया 1, न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन जाएगा, 2/1 हो गया। और पावर को हमने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए कर रहे हैं ताकि अब हम इसको ओपन कर सकें। अब 2 को 5 टाइम लिखना है, 2 × 2 × 2 इस तरीके से 5 टाइम। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की खुद से 5 टाइम, तो हमारा आंसर आता है 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 32। इसका आंसर ये हो गया। 32/1 लिख सकते थे, बट 32 ही इनफ है यहाँ पर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें हमने बस ये सीखा कि कैसे हम एक नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। बाकी तो हमारा जो 7th क्लास का बेसिक था वही था, यहाँ पर होना था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है यहाँ पर, सेकंड पार्ट है ये वाला, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट देखो जो यहाँ से सीखा था वही हमें करना है, पॉजिटिव आंसर हमें छोड़ना है पावर में, ठीक। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसको पहले थोड़ा सा ज़रा साइड में कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू पावर 8 है, ठीक है। बहुत आसान है, हमने कुछ एक तरीके से फार्मूलाज बना दिए, वो देख लेते हैं। अगर कभी भी पावर किसी की, हम a मान लेते हैं बेस को, ठीक है। बेस हम ले लेते हैं सेम होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में ऐसे करके a × a है, ठीक, तो पावर यहाँ पे जितनी भी लिखी होगी, सपोज़ करो यहाँ पे इसकी पावर 2 थी और इसकी पावर 4 थी या कुछ भी थी पावर, है ना। तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स रहेंगी, अगर ये दोनों सेम है, नीचे अगर इधर भी नीचे भी 7 लिखा है, इधर भी 7 लिखा है, मतलब इसको बेस बोल रहे हैं हम a को, तो a की जगह पे नंबर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से 2 + 4 कर सकते हैं, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे a² का मतलब क्या है, a 2 टाइम्स है यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में, राइट। और ये वाला 4 टाइम्स है हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। अब काउंट करना ज़रा, वापस से इसको पावर में बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिखा जाएगा, e⁻6। तो हमने इतना लंबा इसको ओपन करने के बजाय सीधा एक फार्मूला बना लिया कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। वैसे ही हमारा एक आ जाता है डिवाइड वाला, देखो ये चीज़ हो गई, इसको हम हटा देते हैं साइड में ज़रा, ठीक है। अब हम डिवाइड वाला देखते हैं। सपोज़ करो a⁻4 था, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड होगा, डिवाइड a⁻, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 लिख दिया, ओके। तो अब मुझे बताइए क्या होगा, यहाँ पे पावर माइनस होती है इस वाले में, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है।
4 माइनस 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a की पावर 2 बचेगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होके। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो a को यहाँ पे 4 टाइम लिखूँगा मैं, ऐसे कुछ इस तरीके से, और डिवाइड में, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड में ए स्क्वायर मतलब 2 टाइम आ जाएगा। अब देखो इस वाले ए से ये ए कट गया, इस वाले ए से ये वाला कट हो गया, कितने ए बचे, 2 बचे, तो ए की पावर 2, यही तो लिखा हमने। दैट मीन्स सिंपल सा हमें ये समझना है, इन सबको यहाँ से हटाते हैं जरा एक बार। सिंपल सा हमने ये समझना है कि अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स या एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं वो क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, और जो है डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डिवाइड का साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। बेस यहाँ पर सेम ही है, -4 है, इधर भी माइनस का ही 4 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, और ये डिवाइड की वजह से माइनस, और ये आ गया 8, तो -4 एज इट इज़ लिखो। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन करो 8 में से 5 का, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, 3 कौन सा, नेगेटिव वाला, तो -4 की पावर -3 आ गया। हमें चाहिए आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, रेसिप्रोकल ले लो, 1/-4, उसकी पावर हमारी आ गई -3, ऐसे करके लिख देंगे, ये आंसर हो गया इसका। सॉरी, माइनस से प्लस में चेंज हो गया, ये हो गई +3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, इसका क्या लिखा है, ये बहुत आसान वाला है, 2 की पावर 3 और इसकी पावर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 दे रखी है। तो ये और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है, अगर किसी नंबर की पावर और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो हम सिंपली उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर चेंज कर देता हूँ, एक जैसे लग रहे हैं, a की पावर 2 और जो बाहर लिखा है उसके साथ करा दो मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 6। इसका रीज़न ये है कि ए स्क्वायर को मैं 3 टाइम्स लिखूँगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इस तरीके से, तो 2 2 2 6 बन जाएंगे, इसलिए हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 1/2, और ये 3 चला गया बाहर, 3 × 2 दैट इज़ 1/2 की पावर 6 आंसर। ठीक, ये भी फिनिश हो गया है ना। अब हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, पहले इसे क्लियर करते हैं एक बार। ओके, थर्ड पार्ट में, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये लिखा है -3 की पावर 4। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर -3 की पावर 4 और 5 टू पावर, यहाँ पे 4 है, 3 टू पावर 4 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से, -1 × 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 4 और 3 टू पावर 4। दोनों हमने डिफरेंट करके लिख लिए। ओके, जब हमने इनको डिफरेंट करके लिखा तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये जो -1 की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 4। इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं या यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, 3 टू पावर 4 को ऐसे ही रहने दो, है ना। अब -1 की पावर 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया भाई, जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। अच्छा, 3 टू पावर 4 और 3 टू पावर 4, ये 3 टू पावर 4 डिवाइड है तो माइनस में जाएगा, हमें पता है, जब भी एक सेम बेस हो गए 3, ये माइनस में चला जाएगा, 5 टू पावर 4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, ये ख़त्म हो गया, 3 टू पावर कितना बचा बेटा, 4 में से 4 गया 0, और 5 टू पावर 4 आ गया। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5 टू पावर 4। क्यों, क्योंकि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वहाँ आंसर 1 आता है। ठीक है, यानी ये बचा 1 × 5 टू पावर 4, इस तरीके से बचता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर 5 टू पावर 4 हो गया। अगर इसको आंसर को यहीं पर छोड़ना था, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बस 5 टू पावर 4। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका ये वाला देखते हैं अब, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3 टू पावर 7 माइनस 7, फिर है डिवाइड 3 टू पावर माइनस 10। अब डिवाइड का मीनिंग क्या होता है? माइनस होता है। डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर भी, क्वेश्चन तो हमारा है इधर। माइनस के प्लेस पे क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, इसके 3 टू पावर माइनस 10 के प्लेस पे ये आ जाएगा इस तरीके से माइनस 10। फिर से बताता हूँ, 3 टू पावर माइनस 7 एज इट इज़, डिवाइड की वजह से माइनस, और ये इसकी पावर थी माइनस का 10, तो ये हमने वहाँ पर वैसे ही उतार दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या बच रखा है बाहर, मल्टीप्लाई 3 टू पावर माइनस 5, उसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 3 टू पावर, ये क्या हो गया, 3 टू पावर माइनस 7, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10, मल्टीप्लाई 3 टू पावर माइनस का 5। यहाँ क्या बचेगा, 7 और 10, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का 3 आ गया, क्योंकि बड़ा नंबर ने पॉजिटिव था। ठीक, अब फिर से यहाँ देखो, मल्टीप्लाई 3 टू पावर माइनस 5। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, और ये वाली पावर माइनस में थी तो यहाँ पे माइनस में डाल दिया। 3 टू पावर 3 माइनस 5, ऐसे सब्ट्रैक्शन करो, 3 टू पावर माइनस 2 बचेगा इसमें से, और इसको रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं एक बार इधर, सॉल्यूशन। 2 की पावर -3 माइनस 7 की पावर -3, इसको क्या करना है बेटा, अब हमने इसको रेसिप्रोकल ले लो, 1/2, ये हो गया इसकी पावर 3 पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई 1/-7 की पावर 3। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमने भी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में एक में किया था हमने, एक सेकेंड, इसी में समझते हैं क्या करना है हमने। जब पावर सेम होती है तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/7, और ये हो गया इसकी पावर 3, सेम पावर है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको। जैसे अगर ये दिया होता तो हम ये लिख सकते थे ना सेपरेट सेपरेट, कि भाई इसकी भी पावर है 3 और इस 1/7 की पावर भी 3 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस छूट गया, माइनस की मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से 1 आ गया, सामने सामने होती ना, 7 2 14, माइनस का 14, इसकी पावर 3 आ गया। अब एक्सपोनेंट में ही छोड़ना है, तो ये आंसर हमारा हो गया, फाइनल ख़त्म ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1, 3 टू पावर 0। क्वेश्चन सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं सीधा। 3 टू पावर 0 का मतलब क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 होती है मतलब 1 होता है, प्लस -1, रेसिप्रोकल लो, क्या बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये, है ना, और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ओके, अच्छा इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हम ले लिया तो 1/4 आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 के नीचे 1 लेके इनका एलसीएम लेंगे। अब हम एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ ऊपर नीचे, ताकि ये भी 4 बन जाए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए ना, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 4 से, ऐसे प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बेटा, 4 + 1/4, क्योंकि सेम हो गया, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू, तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, 2 2 ज़ा ये 4 हो गया। ओके, ऊपर बच 4 से 4 कट गया, डिवाइड में थे 5, यहाँ पे आंसर इसका आ गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2 की पावर -1 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर -2। ओके,
तो यहाँ पर भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, बिकॉज पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाओ। 1/2 मल्टीप्लाई 4⁻⁻1 है, इसको भी रेसिप्रोकल लेके 1/4 लिख लिया। डिवाइड के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, पहले डिवाइड ही रहने देते हैं इसको। डिवाइड 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 का 1 से, 4 की 2 से, 4 2 8। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड 1, ये क्या हो जाएगा 2 2 4। ओके, अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी डिवाइड हमें दिया होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसे इसको मल्टीप्लाई में बना के रेसिप्रोकल ले लेते हैं। एक तो रेसिप्रोकल लिया जाता है तब जब पावर नेगेटिव होती है, ताकि हम उसको पॉजिटिव पावर बना सके। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पावर थी तो 1/2 लिख लिया और पावर को प्लस कर दिया। वैसे ही एक रेसिप्रोकल तब लिया जाता है जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तब भी हम इसको पलट कर लिख देते हैं। जो डेनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देते हैं। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1, ऊपर तो 1 ही आ गया, नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 1 2, 1/2 इसका आंसर हो गया। ओके, ये क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1/2 की पावर -2, फिर से माइनस में पावर आ गई, मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 2/1 इसकी पावर 2 ले लिया हमने, प्लस यहाँ भी नेगेटिव पावर है, इसको भी प्लस कर लो, 3/1 की पावर 2 कर दिया हमने इसको भी। यहाँ भी नेगेटिव पावर है, प्लस 1/4 है तो 4/1 बन जाएगा। 4/1 की पावर जितनी भी दे रखी थी 2 दे रखी थी, 2 का 2 ही आ जाएगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 4, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 16। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आंसर 9, और ये हो गया हमारा 25 और ये 29 आंसर हो गया हमारा इसका 29। हाँ 29 आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे थर्ड पार्ट तक तो हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में ये वाला। फोर्थ पार्ट में क्या करा, 3⁻⁻1 प्लस 4⁻⁻1, 5⁻⁻1, और इन सब की पावर लास्ट में दे दी इसने 0 बाहर। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो हम सीधा इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, भाई किसी की भी पावर 0 है दैट मीन्स उसका आंसर 1 होगा। अगर ये छोटा सा ऑप्शन में आ जाए तो बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर लिख सकते हैं 1। और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वही करना पड़ेगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि नेगेटिव पावर है सबकी। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद आप लास्ट में जब सॉल्व कर लेंगे फिर आप बोलेंगे कि भाई पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ इसका। अब इसको देखते हैं, -2/3, इसकी पावर नेगेटिव का 2 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 3/2 की पावर प्लस का 2। देखो न्यूमरेटर में था 2, डेनोमिनेटर में चला गया, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 था ना, 3 ये बन गया न्यूमरेटर, और बाहर क्या है हमारे पास, बाहर भी एक 2 है। तो अब क्या करेंगे हम इसका, 3 3 9 और 2 2 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, और एक पावर बाहर अभी भी चल रही थी। इसको करते हैं सॉल्व, 9 9 81, 4 4 16, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये भी फिनिश हो गया हमारा यहाँ तक, है ना, मतलब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से अब फिनिश हो चुका है। ओके, इससे अच्छा इससे कर देते हैं फिनिश। और हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं।
इवेल्यूएट करने को बोल रहा है 8 टू पावर -1